हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो फ्रीन और बेकी की न्यू सीरीज क्रेनियम चैप्टर 3 की स्टोरी नरेशन है। बुसाया गहरी नींद में जाने ही वाली थी कि बाहर किसी के कदमों की आहट से उसकी आंख खुल गई। घड़ी रात के 2:28 दिखा रही थी। एंथ्रोपोलॉजी की एक्सपर्टाइज के अलावा सब उसे सोने और आराम करने में एक्सपर्ट मानते थे, लेकिन किसी नई जगह पर सोना उसके लिए हमेशा मुश्किल होता था। उसे पता था कि अगर 1 घंटे में नहीं सोई तो अगले दिन काम करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बाहर की आवाजें उसे परेशान कर रही थीं। इस वक्त कौन होगा बाहर? कहीं लोकल स्पिरिट तो नहीं? उसने सोचा। शाम में परमिशन मांगने के बाद से उसे यही डर सता रहा था। क्या ये स्पिरिट इतना इंतजार नहीं कर सकती थी कि वो सो जाए? उसने टेंटमेट फिन्या की तरफ देखा, जिससे वो शाम से अवॉइड कर रही थी। फिन्या ने उसे पूरे 1 घंटे तक परेशान किया था, लेकिन बुसाया ने उसे इग्नोर करना बेहतर समझा। वो तो डायरेक्टर के टेंट में चली जाती, अगर फिन्या ने उसे रोक न लिया होता। तभी फिन्या हिली। उसने धीरे धीरे अपना हाथ पिल्लो के नीचे ले जाकर कुछ निकाला। लाइट मत जलाना और कोई आवाज मत करना, फिन्या ने धीरे से कहा। अगर बाहर कुछ सुनाई दे तो बाहर मत जाना। फिन्या के सख्त लहजे ने बुसाया को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। उसने देखा कि फिन्या टेंट के एंट्रेंस की ओर चुपचाप कदम रखते हुए गई और जिपर को धीरे से खोला। बाहर झांकते हुए उसने कहा, पहली रात से ही यहाँ का लोकल स्पिरिट थोड़ा अग्रेसिव है। ये कहकर फिन्या बाहर चली गई। बुसाया बस वहीं लेटी रही, दुआ कर रही थी कि बाहर सब ठीक हो। गोली की आवाज सुनते ही बुसाया की दुआ वहीं रुक गई। एक के बाद एक गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। वो कांपने लगी, सोचते हुए कि फिन्या बाहर थी। कुछ ही मिनटों में फिन्या टेंट में लौटी। उसने टेंट के बीच में टंगी पोर्टेबल लाइट जलाई। बुसाया घबराई हुई उठ बैठी। फिन्या ने उसे पानी की बोतल पकड़ाई और कंधे पर हाथ रखा। लोटस पर्ल, तुम ठीक हो? उसने नरमी से पूछा। बुसाया ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। फिन्या ने उसे भरोसा दिलाया और कहा, शायद लोकल थीव्स थे। वो गार्ड्स थे जिन्होंने वार्निंग शॉट्स दी थी, पर अब सब ठीक है। बुसाया ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हारे पास गन है? मुझे नहीं पता था। फिन्या मुस्कुराई और बोली, इमरजेंसी के लिए है। अब सो जाओ, कल तुम्हें काम करना है। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें उठा दूंगी। फिन्या की अश्योरेंस ने बुसाया को शांत किया। एग्जॉशन ने उसे फिर से अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन जो हुआ था उसके ख्याल से वो रात भर बार बार जगती रही। सुबह हुई तो वो थकी हुई उठी। उसने फिन्या को थैंक्स कहने का सोचा, लेकिन जब उसने देखा तो फिन्या का बेड खाली था। सुबह की ब्रीफिंग के बाद अब सिर्फ यात्रियों की पहचान करनी थी, ताकि उनके शरीरों को उनके परिवारों को वापस किया जा सके। ये साफ हो चुका था कि इस हादसे में कोई भी बच नहीं पाया था। रेस्क्यूअर्स को वापस भेज दिया गया था और सिर्फ 2 यूनिट्स को इमरजेंसी के लिए रखा गया था। ऑफिसर ने कल रात की हलचल के बारे में बताया कि वो चोर थे। ऐसी घटनाओं में ये आम बात है। हालांकि कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, क्योंकि चोरों को पहले ही भगा दिया गया था। पुलिस डिपार्टमेंट से 2 और फोरेंसिक ऑफिसर्स आए थे। उम्मीद थी कि उनके आने से बुआ और फिन्या का काम थोड़ा कम होगा। बुआ अभी भी पूरी तरह से ऑन साइट काम करने के लिए तैयार नहीं थी। ये हादसा इतना बड़ा था कि खुद को काम के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में उसे थोड़ा समय लग रहा था। असल में बुआ का सबसे नजदीकी अनुभव सेमेट्री की सफाई का था, जहां वह कब्रें खोदने में मदद करती और स्केलेटल रिमेन्स को पहचानने और समझने का काम करती थी। इसीलिए बुआ को लगता था कि फिन्या के पास उसके मुकाबले ज्यादा अनुभव था। वह ऐसी जगहों पर पहले भी काम कर चुकी थी। यात्रियों की फाइल्स और फोटोज इकट्ठा की जा रही थी ताकि वह उनके स्केलेटन से तुलना करके विक्टिम्स की पहचान कर सके। देखा जाए तो वह मृतकों और उनके परिवारों के बीच एक मीडिएटर थे। हालांकि वह चाहती थी कि उसे ये काम बार बार न करना पड़े। उसे लैब में रहकर काम करना ज्यादा दिलचस्प लगता था।
ऑफिशियल्स ने जहां भी ह्यूमन रिमेन्स पाए थे वहां बैम्बू स्टिक्स लगाई और फिर येलो बैरिकेड टेप से घेर दिया। बुआ ने देखा कि फिनिया आज एक टूल बॉक्स लेकर आई थी। शायद ऑफिसर ने दिया था। वह करीब 15 मीटर दूर खड़ी काम कर रही थी। फिर उसकी आंखें बुआ से मिली और बुआ ने अपना ध्यान फिर से अपने काम पर लगाया। एक विक्टिम को चेक करके बुआ कुछ दूर चली गई। तभी एक लेडी ऑफिसर बुआ के पास आई और कहा कि उनके पास अब सभी पैसेंजर्स की फोटोज वेरिफिकेशन प्रोसेस में हैं और अगर वह देखना चाहती है तो डायरेक्टर के टेंट से ले सकती है। लेडी ने आगे बुआ से रिक्वेस्ट किया कि वह ये बात डॉक्टर फिनिया को भी बता दे। लेडी ऑफिसर ये कहकर चली गई, बिना ये पूछे कि बुआ को फिनिया से बात करनी भी है या नहीं। बुसाया ने छोटी सी शवल उठाई और फिनिया के पास चली गई, जो एक डेड बॉडी को ध्यान से देख रही थी। फिनिया ने शव का मुआयना करने के बाद जल्दी से फोटो खींच ली, इससे पहले कि अधिकारी उसे हटा देते। मजाकिया लहजे में फिनिया ने पूछा कि क्या बुसाया उसे उस शवल से मारने आई है। इस पर बुसाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है। फिनिया ने शरारत भरे अंदाज में कहा कि क्या उसे सच में लगता है कि वह बुसाया के साथ कुछ बुरा करेगी। जवाब में बुसाया ने हल्के से कहा, कौन जानता है। बात को आगे बढ़ाते हुए बुसाया ने जानकारी दी कि अब सभी यात्रियों की तस्वीरें और मैनिफेस्ट मिल चुके हैं। अगर फिनिया को चाहिए तो वह उसे रिक्वेस्ट कर सकती है। फिनिया ने उसे देखते हुए कहा, अगर तुम रिक्वेस्ट करोगी तो मेरे लिए भी एक कॉपी ले आना। बुसाया ने चिढ़ाते हुए यस मैम कहकर जवाब दिया। इसके बाद फिनिया ने पूछा, क्या आज कुछ नया मिला। बुसाया ने जवाब दिया, 2 हाथ और एक डैमेज्ड बॉडी मिली है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि उनकी मौत ब्लास्ट से हुई है या क्रैश से। फिनिया ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बड़बड़ाई, ये सब बहुत बुरा है। मुझे डिजास्टर्स और बॉम्बिंग इंसिडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं आते। बुआ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक थकान थी। फिर फिनिया ने पूछा, क्या तुम कल रात सोई थी। बुआ ने हल्के से कहा, शायद 1 घंटा, तुम्हारी वजह से। और फिर बिना जवाब का इंतजार किए चली गई। लेकिन फिनिया की आंखें अब भी उसकी तरफ देख रही थीं और बिना किसी वजह के उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। बाकी समय में दोनों अपने काम में लगी रहीं। आज बस तीसरा दिन था और एक और चिंता थी, बारिश। बुआ को बाकी सभी की तरह दोपहर की तपती धूप तो पसंद नहीं थी, लेकिन सबसे बुरी चीज जो नहीं चाहिए थी वो थी बारिश, कम से कम तब तक जब तक सारे विक्टिम्स को इकट्ठा नहीं कर लिया जाए। वह मैनिफेस्ट की 2 कॉपी लेने डायरेक्टर के टेंट में गई। वहां से निकलकर जब वह कैफेटेरिया पहुंची तो उसने देखा कि फिनिया एक सोफिस्टिकेटेड आदमी के साथ कुछ सीरियस बात कर रही थी। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। बुसाया को लगा कि वे पिछली रात के इंसिडेंट पर बात कर रहे होंगे। उसने मन ही मन दुआ की कि ऐसा कुछ दोबारा न हो। उस पल में उसकी एकमात्र तसल्ली यही थी कि फिनिया उसके साथ है। और इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है और मेरी वीडियो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड पीस आउट।